इन्होंने चुनाव में एक बात कहा कि यादवों को बुद्धि रात के 12 बजे के बाद आती। दुनिया की ऐशो आराम की हर चीजें उनके पास है, एक से एक लग्जरी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, दौलत है, प्रॉपर्टी, सब कुछ बने हैं। मुसलमान को ये ना कहें, वो ये कहें कि हम पाकिस्तानियों की वजह से बने हैं, हम पाकिस्तान की वजह से आए। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी एक साजिश रही कि इस तरह इनको तोड़ लो, जैसे कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, तमाम जगहों पे वो चीज़ों का, इंडिया का डर इतना ज़्यादा इनको खौफ हो गया है कि ये इस तरह से उलूल जुलूल काम ये कर रहे हैं। आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं फैयाज अहमद। आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज़। हमारे साथ वरिष्ठ नेता जफर मीन डक्कू साहब हैं। हम कुछ तीखे सवालों के साथ उनसे सवाल जवाब करेंगे। जो घोसी उपचुनाव हुआ है, जो इंडिया भारत को लेकर सियासत चल रही है, सनातन धर्म को लेकर सियासत चल रही है, तमाम मुद्दों को लेकर हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, पहले तो श्री गंगा न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। सर, जो घोसी उपचुनाव हुआ जिसको लेकर 40 मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग लगे हुए थे, क्या लग रहा है जो समाजवादी पार्टी को जीत मिली है, ये जीत कैसे आप लोग को मिली? देखिए, समाजवादी पार्टी का वहाँ टोटल माहौल बन गया था। जनता महंगाई से, और ना तो इलाज हो रहा अस्पतालों में, पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, त्रस्त है जनता, किसान परेशान हाल है। अब एक साल में 10-10 हज़ार किसान इस देश के अंदर खुदकुशी कर रहे हैं। ये सारे मसलों के बाद भी बहुत अच्छी बात यह है कि जनता ने दल बदलुओं को सबक सिखाने के लिए ठान लिया था कि ये कोई बात नहीं हुई कि जनता के ऊपर आप चुनाव का बोझ डाल देते हैं और 16 महीने पे ही जो है एक पार्टी से विधायक होके और छोड़ दे रहे हैं और दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी एक साजिश रही कि इस तरह इनको तोड़ लो, जैसे कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, तमाम जगहों पे वो सरकार, महाराष्ट्र में सरकार बनाया उन्होंने तोड़ के। तो यहाँ पार्टी तो नहीं तोड़ पाए, एक आध लोगों को जो पार्टी से के समर्थक रहे, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी, वो चले गए सरकार की लालच में मंत्री बनने के चक्कर में, और इनको दारा सिंह चौहान जी को तोड़ा। और इसलिए कि फिर इनको जब जिता लेंगे तो ये होगा कि इंडिया को एनडीए ने हरा दिया, और इन्होंने ही वहाँ पे चुनाव में प्रचार किया। इनके 40 स्टार प्रचारक रहे, 2-2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और 3 दर्जन कम से कम इनके मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, यूपी गवर्नमेंट के विधायक, एमपी रहे सैकड़ों की तादाद में, जो गांव-गांव घूमते रहे। इन लोगों का नज़रिया ये था कि इसको जीत जाएंगे तो ये लड़ाई, और इन्हीं लोगों ने इस लड़ाई को बनाया। एनडीए बनाम इंडिया इन्होंने ही कहा वहाँ हर जगह। हाँ, तो अभी तक जो है मेक इन इंडिया, साइन इंडिया, तमाम इंडिया के नाम पर जो है सरकार जो है योजनाएं चला रही थी। अब इंडिया का नाम भारत किया जा रहा है। क्या लग रहा है इस पे सियासत होनी चाहिए? इंडिया का नाम भारत किया जा रहा है। अगर इन लोगों से, जिन लोगों ने इंडिया का नाम भारत कहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जितने इंडिया लगा हुआ है, इंडिया गेट, ये सबको छोड़ दीजिए। एयर इंडिया को ये क्या कहेंगे? एयर इंडिया को कैसे हटाएंगे? उसका भारत में क्या करेंगे? हवाई भारत कर देंगे, जैसे उड़ता पंजाब रहा। मतलब ये इस तरह का काम ये कर रहे हैं कि जो जिन चीज़ों का इंडिया का डर इतना ज़्यादा इनको खौफ हो गया है कि ये इस तरह से उलूल जुलूल काम ये कर रहे हैं। कहीं से वो नहीं था। हालांकि इनकी लड़ाई में जिस तरह से अब जैसे सनातन धर्म की बात आ रही है, तो अगर AIDMK है तो ADMK भी है, दोनों के विचार एक हैं। एक आपके साथ है तो उस पर भी तो आप कोई एक्शन लीजिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी जो चीज़ दिखाती है वो चीज़ होती नहीं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, हम समझते हैं ओम प्रकाश राजभर, इन्होंने चुनाव में एक बात कहा कि यादवों को बुद्धि रात के 12 बजे के बाद आती। यादवों को नहीं कहा था, वो तो समझे यादवों को कहा था, तमाम यादव भी ये समझ है। वो कृष्ण भगवान पे कटाक्ष किया था, 12 बजे रात की पैदाइश पे कटाक्ष किया था। तो इसको मुसलमानों ने बड़ा बुरा माना वहाँ कि साहब ये कोई चुनाव लड़ने का तरीका नहीं है कि आप किसी का नाम है, ईश्वर के दूत को, किसी भगवान को आप कुछ कहें। इसी तरह आप देखिए, वो चले गए वहाँ और कृष्ण भगवान की पैदाइश पे कटाक्ष किया उन्होंने। ओम प्रकाश राजभर जी का भी यही है। अगर हमको आपको
कोई ये कहे कि अरे तुम फला हमारे बाप का नाम लेके कहे कि तुम उनकी औलाद नहीं हो, तो मैं समझता हूँ धरती पे इससे बड़ी गाली कोई नहीं है। और यही संजय निषाद ने क्या कहा, बाकायदा उनको वीडियो चला और बीजेपी के साथ समर्थन में है। इन्होंने ये सीधे सीधे ये कहा था कि राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम नहीं है। अब आप सोचिए, हमारे वहाँ मजहब में है, आप पूरे हिंदुस्तान में नहीं कह सकते। हमारे वहाँ 1,24,000 से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ईश्वर के दूत, जिनको हम पैगंबर बोलते हैं, आखिरी नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहे, उसके बाद कोई पैगंबर नहीं आया, ईश्वर का दूत नहीं है की बात नहीं करते। और जो लोग भगवान को की पैदाइश पे सवाल खड़ा करते हैं, जो लोग भगवान के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनकी वल्दियत बदल देते हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो जनता ने इसका भी सबक सिखाया और इसमें मुसलमानों ने भी बहुत बड़ा साथ दिया। मुसलमानों को लेकर जो घोषित उपचुनाव हुआ, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने साफ तौर से कहा कि जब पाकिस्तानी बूथ खुले जो है तो वहां पे जो सपा को गया, और जब भारतीय खिले वहां पे भाजपा को गया। क्या लग रहा है इस तरह की बातें? देखिए, 2018 में गोरखपुर में उपचुनाव हुआ था पार्लियामेंट का, और उसमें गोरखपुर में 3 लाख वोटर करीब हैं मुसलमान, और वो एक तरफा इनको सपोर्ट की समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने इनको चुनाव लड़ाया था। तो उस वक्त भी तो जो बक्से खुल रहे थे, जो मशीनें खुल रही थी, तो जो इलाका आता था मुसलमान का वो ही जीतते थे। तो इनको कहना चाहिए, आज इनकी जो भी हैसियत है वो मुसलमानों की देन है, तो ये ना कहें। हम ये नहीं चाहते कोई कहे कि मुसलमान की वजह से हम पार्लियामेंट के मेंबर बने और आज इस तरह सौदा करके इन सीढ़ियों पे गए। दुनिया की ऐशो आराम की हर चीज़ें उनके पास है, एक से एक लग्जरी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, दौलत है, प्रॉपर्टी, सब कुछ बने हैं मुसलमान के। ये ना कहें, वो ये कहें कि हम पाकिस्तानियों की वजह से बने हैं, हम पाकिस्तान की वजह से बने हैं। उनको कहना चाहिए इस बात को, इसलिए कि वो पार्लियामेंट के मेंबर उन्हीं के योगदान से बने थे। समाज के हर वर्ग ने वोट दिया था, लेकिन मुसलमानों ने बहुत बड़ी तादाद में इनको वोट देके इनके बेटे को सांसद बनाने का काम किया था, परवीन निषाद। डक्कू जी, एक नया मामला, इंडिया गठबंधन ने जो है तमाम जो 14 ऐसे टीवी एंकरों पर जो है प्रतिबंध लगाने का काम किया कि इनके डिबेट में पार्टी के जो भी गठबंधन के हैं वो लोग नहीं जाएंगे। क्या लग रहा है, कितना सही मानते हैं आप इसे? देखिए, ऐसा था कि टीवी डिबेट पे हम भी जाते थे, हमने भी अपने आप को पीछे किया। अगर 4 लोग बैठे हैं तो एक आरएसएस का बैठा है, एक बीजेपी के बैठे हैं, और बहस चल रही है, तो एक आरएसएस से बड़ा वो एंकर रहता था जो खुद सरकार का बचाव कर देता था। जब सवालों का जवाब दिया जाता था, कोई सवाल खड़ा किया जाता था, वो जितने एंकर बैन हुए हैं ये सब के सब सरकार की तरफ से खड़े हो जाते थे। मीडिया का काम है सरकार से सवाल पूछना, और सरकार से सवाल ना पूछने की ही देन है कि आज देश के हालात, चाहे आर्थिक स्थिति पे हो, चाहे सामाजिक नफरत की स्थिति पे हो, चाहे जो हालात बने हैं, जिस तरह तबाही के रास्ते पे मुल्क जा रहा है, जिस तरह पूरे विश्व में बदनामी हो रही है, जिस तरह हमारे देश की करेंसी गिर गई है डॉलर के मुकाबले में, जिस तरह से चीन कब्जा किए हुए, ये सब सारी चीजें जो परेशानी आ रही हैं, इसके जिम्मेदार वही 14 एंकर। मेरा सवाल ये है कि क्या ये उचित है जो टीवी एंकरों पे जो रोक लगाई गई कि इनके डिबेट में ना बैठा जाए? अरे साहब, उसकी तादाद और बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए कि कुछ एंकर अभी छूटे हैं, मॉनिटरिंग हो रही है, इंडिया मॉनिटरिंग कर रहा है, और अगर सुधार नहीं आएगी, इसलिए कि देश से जुड़ा मामला है, सवाल खड़ा करना है जिसको, वही सरकार की तरफ से जवाब दे रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का, और उसके लिए अभी कुछ एंकर और भी आएंगे जो सरकार की तरफ से खड़े हो जाते हैं। धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ नेता जफर मीन डक्कू साहब। इन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी ये सिर्फ 14 नहीं, और भी लिस्ट हैं जिनकी जो है पार्टियां वो कर रही हैं, इसके बाद उन लिस्टों को भी जारी किया जाएगा। गोरखपुर से फैयाज अहमद।